राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज की अच्छी बात, आज का इंसान ये जिंदगी की हकीकत को भुला बैठा है और इस दुनिया में मशगूल व मसरूफ है। ये जिंदगी बिल्कुल अजनबी है। आप यहाँ खाली हाथ आते हैं, लेकिन यहाँ हर चीज को हासिल करने के लिए मेहनतें कोशिशें करते हैं और झगड़ते भी हैं, लेकिन आखिर में सब कुछ यहीं छोड़कर खाली हाथ कब्र में जाते हैं और वहां साथ होते हैं तो सिर्फ अपने अमाल। लिहाजा अपने अमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करें और उसी के लिए ही मेहनत और जद्दोजहद करें। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 15 सफरुल मुजफ्फर 1446 हिजरी यानी कि 20 अगस्त 2024 बरोज मंगल गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहाँ के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज्यादातर 32 डिग्री सेल्सियस से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी। और आज यहाँ तुलुए आफ्ताब सुबह 6:06 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के 6:45 पर यहाँ सूरज गुरूब हुआ। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि कल रात यहाँ के कुछ इलाकों में हल्की हल्की बारिश हुई, जिसके चलते कल रात और सुबह का मौसम कुछ ठंडा महसूस हुआ। आज गुलबर्गा शहर में कल के बिलमुकाबिल सोने की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा पाया गया, जिसके चलते आज यहाँ 10 ग्राम सोने की कीमत 66,868 रुपये से 73,000 रुपये के दरमियान बताई गई। नाजरीन को याद रहे कि हर घंटे सोने की कीमत में यहाँ उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिसकी वजह से सोने की कीमत में तब्दीली देखी जा सकती है। और आज यहाँ गैस सिलेंडर्स कल की कीमत पर ही 850 रुपये से 1,750 रुपये की कीमत पर बेचे जा रहे हैं। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि पेट्रोल पर लीटर यहाँ 103 रुपये 39 पैसे में बिक रहा है और डीजल पर लीटर 89 रुपये 39 पैसे में यहाँ फरोख्त हो रहा है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में दिन ब दिन करप्ट ऑफिसर्स और करप्शन तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते हर दूसरे तीसरे दिन यहां पर लोकायुक्त डिपार्टमेंट की तरफ से रेड करते हुए करप्ट ऑफिसर्स को पकड़ा भी जा रहा है। लेकिन आज भी करप्शन रिश्वत का बोलबाला चल रहा है और यहाँ कुछ ऑफिसर्स में काम करने को लेकर करप्ट ऑफिसर्स आवाम से रिश्वत मांगते रहते हैं। ऐसे हालात में कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो कि ईमानदारी से जब अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन आजकल का माहौल ही कुछ ऐसा हो गया है कि ईमानदार ऑफिसर्स भी यहाँ पर अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ईमानदार ऑफिसर्स की ईमानदारी के चलते उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, बल्कि पीडी ऑफिसर गिरीश के नायक की कहानी को आप तक पहुँचा रहे हैं। जी हाँ, पीडीओ ऑफिसर गिरीश के नायक जो कि कई सालों से अपनी ईमानदारी के लिए परेशान और टॉर्चर किए जा रहे हैं, और कई सालों से परेशान और टॉर्चर किए जाने के बाद पीडीओ ऑफिसर गिरीश के नायक ने अपनी आप बीती सुनाने के लिए मीडिया का सहारा लिया। आइए सुनते हैं पीडीओ ऑफिसर गिरीश के नायक की तकलीफ और परेशानी से भरी हुई कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम गिरीश के नायक है। मैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट आड़न तालुक हेबड़ी तांडा का हूँ। यहाँ पर 2010 में पीडीओ बोल के ज्वाइन किया था। यहाँ पर जब से ज्वाइन किया है हम नॉन करप्ट है बोल के कंटिन्यू टार्चर हो रहा। हमारा 9 साल से सैलरी नहीं हुआ सर। हमारा प्रमोशन जानबूझ के 2-2, 3-3 बार रोका है। हमारा प्रोबेशन 14 साल से डिक्लेयर नहीं कर रहे। हमारा कोर्ट का आर्डर हम लाए, कोर्ट का आर्डर आके 8-9 महीना हो गया सब। जब से कोर्ट आर्डर आया है हमारे खिलाफ कोर्ट गया है बोल के 7 महीने से बिना पोस्टिंग के बिना पगार के बैठा रखा है। हम जाके कंप्लेंट करें तो हमारे ऊपर पुलिस केस करे, उल्टा अपोजिट। अब परसों फिर हम पे पुलिस केस कर तो बोल के हमको टार्चर करे, जाके नौकरी छोड़ के जाओ या मर जाओ बोलते हैं। ये सिर्फ हमारा स्टोरी नहीं है साहब। गुलबर्गा में जितने पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर है जो नॉन करप्ट है उनको ऐसे ही टार्चर करते। मेरे अलावा एक सर्विसमैन है जो 99 कारगिल वार में लड़े सो आदमी को 12 साल से पोस्टिंग नहीं, पगार नहीं सर। इनका एक ही सिस्टम है, नॉन करप्ट है तो छोड़ के जाओ या तो मर जाओ बोलते। हम पुलिस कमिश्नर ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन सबको 7-8 महीने से लेटर लिख रहे सब, वो लोग कंप्लेंट फाइल नहीं करते। इनका कंप्लेंट वो लोग पहले फाइल कर लेते सब मिल। हाँ सब कौन से डिपार्टमेंट का कंप्लेंट?
हम जिला पंचायत के ऑफिसर, पुलिस, पंचायत राज कमिश्नरेट बेंगलुरु, आरडीपीआर बेंगलुरु के ऑफिसर लोग हमारे सर्विस मैटर क्लियर करके नहीं देते, हमको जानबूझ के टार्चर करते बोल के, हम कहाँ जाना, हमारा हरेसमेंट हो रहा बोल के हम पुलिस को कंप्लेंट करे साहब। ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन वाले हमारा एफआईआर दर्ज नहीं करे। फिर चैतन सर कमिश्नर को हम लेटर लिखे, जाके मिल के आए, वो लोग भी हमारा कंप्लेंट फाइल नहीं करे, उल्टा हमारे को टार्चर ज़्यादा हो रहा साहब। हाल ही में गुलबर्गा शहर के बहमनी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और जिम्मेदारान कोलकाता रेप केस को लेकर अपने गुस्से का इजहार करते हुए प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए। जी नाजरीन, हाल ही में गुलबर्गा शहर में वाक़े बहमनी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, जिम्मेदारान और अवाम ने इस हॉस्पिटल के बाहर 31 साल डॉक्टर खातून का कोलकाता के हॉस्पिटल में बड़े ही बेदर्दी के साथ रेप और मर्डर किए जाने पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए कैंडल्स जलाकर चीखते चिल्लाते हुए नारे लगाते हुए इन्होंने प्रोटेस्ट किया। जी हाँ, हमारी एक बहन जो कि 31 साल डॉक्टर थी, जिनका बड़ी ही बेदर्दी और बुरी तरह से कोलकाता के हॉस्पिटल में रेप और मर्डर किया गया। जी हाँ, 31 साल डॉक्टर खातून को बुरी तरह से मारपीट करते हुए उनकी आंख को डैमेज किया गया, उनके मुंह को बुरी तरह से तोड़ दिया गया, दोनों पैरों की हड्डियों को बुरी तरह से तोड़ दिया गया। फिर उस डॉक्टर खातून के साथ बर्बरियत की इंतहा को पार किया गया, जो कि बड़ी ही बुरी और शर्मनाक बात है, जिसके कड़े अंदाज में मुखालिफत करते हुए बहमनी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के डॉक्टर, जिम्मेदारान ने अपनी आवाज़ उठाई और इस गलत काम को अंजाम देने वाले वहशियों और रेपिस्ट को पकड़कर बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाए जाने की उन्होंने डिमांड की, ताकि हर वो इंसान जो कि अपने दिमाग में औरत को लेकर, लड़की को लेकर गंदे ख्यालात रखता है, वो इससे सबक हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुलेमान बहमनी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल से। आज हम लोग जमा हुए हैं ताकि जो कलकत्ता में जो एक रेप का केस हुआ है, शर्मनाक केस हुआ है, उसके खिलाफ में हम प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए हैं। हमारी एक ही डिमांड है कि जो भी लोग इसमें मुलविस हैं या शामिल हैं, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बीच चौराहे पे लाकर फांसी की सज़ा दी जाए, इसलिए ताकि ये एक पूरे लोगों के लिए एक जो है ना नमूना बन जाए। इसको देखकर, अगर इसकी सज़ा को देखकर जो है ना लोग खौफ से कांप उठे। गुलबर्गा शहर में कर्नाटका डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की आमद और गर्मजोशी के साथ उनका यहां इस्तकबाल। जी नाजरीन, आज गुलबर्गा एयरपोर्ट पर बड़े ही पुरजोश अंदाज में कर्नाटका डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की शॉलपोशी गुलपोशी करते हुए, उन्हें टोपी पहनाते हुए, बुके देते हुए यहां के पॉलिटिकल लीडर्स ने उनका इस्तकबाल किया। जी नाजरीन, आज गुलबर्गा एयरपोर्ट पर पूरे जोशो खरोश और जज्बे के साथ कर्नाटका डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का इस्तकबाल किया गया और इस मौके पर यहाँ की बड़ी बड़ी नामचीन सियासी हस्तियां यहाँ मौजूद नजर आई, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल, यहाँ के नवमुंतखब कॉरपोरेशन मेयर यल्लप्पा नाइकोडी, डेप्यूटी मेयर हिना बेगम, अब्दुल रहीम मुल्ला, एमएलए नॉर्थ कनीस फातिमा, एमएलए साउथ अल्लम प्रभु पाटिल, गुलबर्गा डेप्यूटी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम, श्री आदरू श्रीवासलू, कूड़ा चेयरमैन मजहर आलम खान वगैरह वगैरह यहाँ पर मौजूद दिखाई दिए। गुलबर्गा शहर में कर्नाटका डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की आमद के चलते यहां के पत्रिका भवन में कुछ अहम मुद्दों को लेकर एक मीटिंग रखी गई। जी नाजरीन, डीके शिव कुमार ने यहां के सियासी लीडर्स के साथ मिलकर एक मीटिंग रखी। जी हाँ, इस मीटिंग में अपने गुलबर्गा में होने वाले तरक्याती कामों की तरफ इशारा करते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि दिन ब दिन गुलबर्गा शहर मेडिकल हॉस्पिटल की लाइन से आगे बढ़ रहा है। गुलबर्गा बड़ा सा मेडिकल हब बन गया है, यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कायम किए गए हैं और आगे भी यहाँ पर हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे, हॉस्पिटल्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इंसान की ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं, लेकिन ये हॉस्पिटल, बिल्डिंग्स और यहाँ की खिदमात हमेशा आवाम के लिए बरकरार रहेंगे। साथ ही इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि कल्याण कर्नाटका रीजन में आने वाले तमाम शहर जैसे कि गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर, बल्लारी, कोप्पल, तमाम शहरों की आवाम के लिए ये हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, जिससे ये तमाम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। लिहाजा यहाँ के तमाम लोगों को अब बैंगलोर शहर जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुलबर्गा में हर किस्म के और हर बीमारी के इलाज के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद हैं और यहाँ के हॉस्पिटल में आवाम के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम की जा रही है।
इसी के साथ ही इस मीटिंग में मुडा घोटाला केस में सिद्धरमैया का नाम लिए जाने की बात पर उन्होंने मीडिया को बताया कि कर्नाटका सीएम सिद्धरमैया ने कभी भी किसी की जमीन नहीं खाई, किसी के साथ उन्होंने कभी गलत नहीं किया। हम लोग हमेशा सीधे रास्ते पर चलते हैं और हक पर चलते हैं, लिहाजा हम इन गलत बातों से नहीं घबराते। उन्होंने यहां मजीद बताया कि ये जो भी मुद्दा उठाया गया है बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया है, इसके लिए हम कानून पर चलते हुए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आज गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन में ऑल इंडिया किसान सभा मेंबर्स की जानिब से एक प्रेस मीट की गई। जी नाजरीन, साल 1936 में कायम किया गया ऑल इंडिया किसान सभा संगठन, जो कि आज़ादी से पहले से लेकर अभी तक भी अपनी बातों और मुद्दों को आगे लाता हुआ, आवाज उठाता हुआ दिखाई देता है। हाल ही में वही अखिल भारतीय किसान सभा के मेंबर्स ने ऐलान किया कि 30 अगस्त 2024 को गुलबर्गा शहर में ऑल इंडिया किसान सभा का जिला सम्मेलन रखा जाएगा, जिसमें किसानों की खेतीबाड़ी को आगे लाते हुए एमएसपी तय करने के बारे में बातचीत करते हुए किसानों के मुद्दों को उठाया जाएगा। गुलबर्गा शहर के एसडीपीआई पार्टी वार्ड नंबर 18 की भलाई, बेहतरी और तरक्की के लिए एसडीपीआई पार्टी प्रेसिडेंट और यहां की आवाम ने मिलकर गुलबर्गा सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर और मेयर को एक मेमोरेंडम दिया। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर के वार्ड नंबर 18 की भलाई और बेहतरी के लिए, यानी कि बुनियादी सहूलियात के लिए, जैसे कि इस वार्ड के रोड रास्तों की तामीर, उसकी मरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स, पानी वगैरह के साथ और भी मसलों को दूर करने के लिए एसडीपीआई टीम ने गुलबर्गा कॉर्पोरेशन कमिश्नर और मेयर को एक मेमोरेंडम दिया और मुतालबा किया कि वार्ड नंबर 18 की आवाम को पेश आने वाली तकलीफात को दूर करते हुए उन्हें यहाँ अच्छी बुनियादी सहूलियात फराहम करें। एसडीपीआई के टीम की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया है कमिश्नर साहब सिटी कॉर्पोरेशन को। वहाँ पे रोड हो, यूटिलिटी लाइन हो, वाटर हो, ऐसे बहुत से मसले हैं। और साथ ही साथ हमारे मेयर साहब से भी हम मुलाकात की है, उनको एक मेमोरेंडम दिया गया है कि फिर उन्होंने देने के बाद उन्होंने भी डिस्कस करे। फिर हम उनसे भी बात किए तो उन्होंने बताया है कि जल्द से जल्द जितना हो सके हम उतना काम करेंगे। हाल ही में अपने गुलबर्गा जिले के पड़ोसी तालुका शाहबाद में 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर खिदमत खल्क की नीयत से बड़ा ही बेहतरीन काम अंजाम दिया गया। जी नाजरीन, शाहबाद तालुका में डॉक्टर BR अम्बेडकर यूथ ऑर्गेनाइजेशन विजय कुमार हल्ली और उनकी टीम ने जेम्स हॉस्पिटल गुलबर्गा के साथ मिलकर यौम आज़ादी के दिन ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया, जो कि बड़े ही अच्छे अंदाज में मुकम्मल हुआ। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि यहाँ इस ब्लड डोनेशन कैंप में तकरीबन 200 लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया। लिहाजा यहाँ की जिम्मेदारान और लोगों ने, जैसे कि डॉक्टर M.A. रशीद ताड़ा चेयरमैन, श्री जगदीश तहसीलदार, CMC कमिश्नर K. गुरुलिंगप्पा, सोशल वर्कर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, मोहम्मद मस्तान और कैंप में मौजूद सभी गेस्ट मेहमानों ने विजय कुमार हल्ली को ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ अच्छे अंदाज में ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी शॉलपोशी और गुलपोशी की। साथ ही इस मौके पर विजय कुमार हल्ली ने यहाँ पर मौजूद जिम्स हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ और ब्लड डोनर्स का दिल से शुक्रिया अदा किया। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।